वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को भरना है। जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस जो लोग एसएससी जी 2023 का मेंस जितने लोगों ने दिया, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जितने भी भाई लोग पोस्ट प्रेफरेंस को भरने जा रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग मेंस में एग्ज़ाम दिए थे सभी लोग पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बीआरओ को भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, सारी बातें नोटिफिकेशन में आ चुकी है। ये कल की नोटिस है एसएससी की तरफ से, जिसमें बातें जो लिखी हुई, पहले उसको बता देते हैं क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये जो नोटिस दी जा रही है ये आपके प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए है, जो कि 2023 में बच्चे मेस में बैठे थे। तो पहली लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, उसको आपको पढ़ समझ लीजिएगा कि कैंडिडेट में प्लीज़ रेफर टू नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन पब्लिश बाय द कमीशन ऑन इट वेबसाइट 26/7/23, मतलब 26/7/23, इंटीमेटिंग दैट द कमीशन वुड ऑब्टेन ऑप्शन कम प्रेफरेंस बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। मतलब अब पिछली बार से ऐसा हो रहा है कि जो प्रेफरेंस फॉर्म होता है पहले आपका ऑफलाइन जमा होता था, पर अब आपका ऑनलाइन माध्यम से प्रेफरेंस फॉर्म भरा लिया जाता है, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें 1:1 की डीवी होती है। मतलब जो लोग का सिलेक्शन होगा उन्हीं का लिस्ट में नाम रहेगा, अदरवाइज सब लोग बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे है ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन पेपर सेकंड आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस। मतलब इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जितने भी लोग पेपर सेकंड में जो है अपना अपीयर्ड हुए थे वो सभी लोग इस एप्लीकेशन फार्म को, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फार्म को भर दीजिए। आपको ये कहाँ मिलेगा, आपकी जो लॉगिन आईडी होती है आपकी वेबसाइट पर एसएससी के SSC.NIC आप जाएंगे, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपका कैंडिडेट का लॉगिन सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो आपको एक टैब मिलेगा ऑप्शन कम प्रेफरेंस फार्म का, जहाँ पे जाकर के आपको भरना है। उसके लिए डेट बताई गई है 20/12/23 से लेकर के 25/12/23 तक, इसके बीच में आप इसको भर सकते हैं, और इसको वहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंस को भरना है। ठीक है। ऑप्शन जो तीसरी बातें लिखी हुई है, कैंडिडेट में प्लीज आल्सो नोट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस फार्म कैन बी रिवाइज ओनली ड्यूरिंग द एफोरसेड पीरियड। अगर आपको लगता है कि अपने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फार्म को आप जो है इसको अगर आपको लगता है रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। कब तक, जब तक ये डेट रहेगा 20 से 25 तारीख के बीच में। हु फेल एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज दियर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फार्म ड्यूरिंग द फोर्सेड पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच ए कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो लोग इस टाइम पीरियड के अंदर अपना ऑप्शन का फॉर्म नहीं भरेंगे तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल लिस्ट के अंदर। इसीलिए भाई सभी लोग समय के अंदर अपना ये फॉर्म भर दीजिए। PWBD कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे गिव प्रेफरेंस ऑफ ओनली दोज पोस्ट which are identified as suitable for this disability. Allocation of post will be made as per the provision of the notice of examination। मतलब जो PWBD कैंडिडेट हैं वो अपने डिसेबिलिटी की बिहाफ पर जो उनको लिए पोस्ट है उसी पर वो लोग अपना करेंगे। It is decided that the candidate will not be provided any further opportunity for their exercise of option cum preference beyond the date mentioned above. Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email, etc. shall not be entertained by the commission and will summarily rejected। मतलब कहने मतलब है कि अगर आप उस समय के भीतर अपना ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को, ऑप्शन कम प्रश्न का अगर आप नहीं भरते हो तो आप चाहे बाद में मेल करो या फिर बाई हैंड पहुंचाओ, फिर आपका वो कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए 19 तारीख को आपको ये नोटिस आ गई थी, आज आपकी 20 तारीख है, और अभी हो सकता है वेबसाइट ना ओपन हो रही हो, पर आपका एक आज दोपहर से ओपन होने लगेगी। अच्छा, जब पहले आपका जब ऑफलाइन होता था तो वहाँ पे एक ऐसे कागज़ मिलता था जिसमें यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम लिखना होता था और आपको रोल नंबर लिखना होता था, ये जमा होता था, पर ऐसा नहीं रहेगा इस बार। यहाँ पे आपको हो सकता है ऐसे ही ओपन होगा, अभी तो साइट ओपन नहीं हो रही है, पर ऐसे ही ओपन होगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कोड कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बॉर्डर रोड फॉर मेल कैंडिडेट, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कोड B है। तो आपको यहाँ पे एक कॉलम और बना रहेगा साथ में, जो कॉलम आपका ये नीचे बना हुआ है, ये जब आप ऑनलाइन अपना फिल करोगे तो ये कॉलम जो यहाँ बना हुआ है ये कॉलम आपका यहीं बना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको अगर जूनियर इंजीनियर सिविल बीआरओ का जो कैंडिडेट अगर आपको पहले नंबर पे इसको चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, ऐसे करके यहाँ फिरना होगा, जो कोड होगा यहाँ पे। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी अगर आपको चाहिए पहले नंबर पे तो यहाँ पे आपको अगर मान लो दूसरे नंबर पे 2, मतलब जैसे जैसे जो कोड आपका होगा, अगर आपने यूपीएससी जेई का आपने भरा होगा प्रेफरेंस फार्म, उसमें देखा होगा ऐसे लिस्ट थी, उसके सामने लिखना था पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, चौथे नंबर पे कौन सा चाहिए, पाँचवें नंबर पे कौन सा चाहिए, ऐसे आपको यहाँ पे ये प्रेफरेंस फार्म में आपको अपना प्रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब कि जो भी पोस्ट होगी, पोस्ट के सामने आपको लिखना पड़ेगा पहले नंबर पर को ये चाहिए, दूसरे नंबर पर ये चाहिए, इस तरीके से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जब आपका वो वेबसाइट ओपन होगी तो आपको मैं दिखा दूंगा वो बातें, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें हैं, बाकी देखो जो है यहाँ पे बातें मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बातें हैं, देखो ये आपका जो है फरक्का में जो फरक्का की कुछ पोस्ट है, उसका जो होता है वो वेस्ट बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल साइड में इसका फरक्का का पोस्टिंग होती है। ब्रह्मपुत्रा में जो है वो आपको 7 शिफ्ट मिलेगा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में आसपास ही मिलेगा। अगर आप पोर्ट में जाओगे तो पोर्ट में आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, ये उनकी जॉब लोकेशन होती है। बीआरओ आपको पता है लद्दाख वाले एरिया में देते हैं और भी ऐसे स्टेट में देते हैं जहाँ पे आपका आउटर होता है। तो यहाँ पे आपको भरना होगा। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा दो लोग भरते हैं वो आपका सीपीडब्ल्यूडी, चाहे आपका नंबर कम हो, पहले आप इसको पहले नंबर पे दोगे तवज्जो। अगर आप बीटेक से हो तो एमईएस आपको मिल सकता है, और फिर सीडब्ल्यूसी आपका रहेगा, ठीक है। फिर आपका इसी में जो है जो भी, अगर शायद एनटीआरओ की बता रहे थे, एनटीआरओ को हटा दिया, अगर एनटीआरओ होता तो अभी एनटीआरओ अच्छा है, अगर होता तो इसको भरिएगा। फिर आपके पास जो रहेगा ऑप्शन, देखो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फरक्का भरिए, फरक्का भर दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया लोकेशन कहाँ पे रहेगी, जॉब लोकेशन। या फिर आप अपना पोर्ट वाला कुछ वैकेंसी है, अगर आप उसको भरो, उसकी लोकेशन क्या रहेगी वो आपके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में आप बीआरओ सब लोग लास्ट में ही भरते हैं, ठीक है। तो बस लास्ट में आप बीआरओ भर दीजिएगा, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। आप मेजर बात यह है कि आप सीपीएलओडी भरोगे तो अगर आपका अच्छा नंबर है सीपीएलओडी मिल जाएगा। अगर आप देखो एमईएस भी कोई ख़राब नहीं है, एमईएस भी अच्छी है, एमईएस भी हो सकता है। बस जो बीआरओ में है, बीटेक के लिए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, पर यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है उनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप ज़रूर बीआरओ भरिएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ तो सही रहेगा। अगर आपके पास रोज़गार होगा, आप एक बेरोजगारी से कलंक से दूर हो जाओगे और आपको रोज़गार मिलेगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बीआरओ में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है, नेटवर्क भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो आप बीआरओ में भी जा सकते हो। बस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा वाले मैंने बता दिया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप ज़रूर बीआरओ को भरिए, बीआरओ आप भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, तो आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या रहने वाला है। अब ये इतनी सारी पोस्टेड है, आप इनको अपने हिसाब से भर सकते हो कि आप पहले नंबर पे इसको देना चाहो दे दो, दूसरे नंबर पे इसे देना चाहो, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे, सातवें नंबर पे, जैसे आपको जो देना हो अपना देके उसमें डाल सकते हो, भर सकते हो। तो ये तरीका रहने वाला है आपको भरने का। बीआरओ में केवल मेल कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग, और लास्ट में जो लिस्ट आएगी डीबी में, उसमें वही लोग का सिलेक्शन होगा जो लोग मतलब फाइनल, मतलब 1:1 की आपकी डीबी होगी, 1:1 की आपकी डीबी रहने वाली है। तो जो वही लोग इसमें जाएंगे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को अपना भर दीजिए अच्छे से, और फिर आगे की बातें करते हैं। जैसे बीआरओ में क्या मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है, उसमें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने इस बार कराया था, तो सारी बातें आपके साथ होगी। तो आई होप आप सब लोग समझ गए हो कि ऐसे क्या करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।